सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जिस स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रैटेजी तो नहीं, वो खास करके एक सेटअप ही है जो मेरे खुद के बनाए हुए सेटअप है। मैंने इस पे 6 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ और अच्छा खासा पैसा इस पे बनेगा, ठीक है। और मेरा बना है। और जो स्ट्रैटेजी है या सेटअप है, खास करके सेटअप है, आप उसको कुछ भी कह दो, स्ट्रैटेजी बोलो या सेटअप बोलो, कुछ भी बोलो, बट जो चीज़ मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ उस पे ना तो आपको कोई प्राइस एक्शन पे माहिर होना है, ना किसी इंडिकेटर की ज़रूरत है, ना कोई स्टॉक की चाल देखना है, ना कुछ। ये निफ्टी पे तो बहुत अच्छा काम करता है और एक स्टॉक है उस पर भी बहुत अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो बिना देरी किए हुए पहले तो रूल्स को समझा देते हैं। रूल्स क्या है? पहला रूल्स है, चलो एक काम करते हैं, रूल्स पहले लिख लेते हैं, ठीक है। नंबर 1 रूल्स, एसएल। एसएल होगा हमारा इस स्ट्रैटेजी में 20 to 30 पॉइंट का। और दूसरा रूल्स, टारगेट। टारगेट होगा हमारा मिनिमम 50 पॉइंट, 40 to 50 पॉइंट। 40 पॉइंट लोएस्ट टारगेट होगा, मिनिमम मैक्सिमम 50 के ऊपर जाएगा या फिर उससे ऊपर। और टारगेट को कैसे बनाना है वो आगे स्ट्रैटेजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो रूल्स है वो बहुत ही सिंपल है। रूल्स क्या है? मार्केट ने क्या किया, आज की बात करें, आज 14 अक्टूबर है। तो मार्केट ने पहले फर्स्ट आवर में बहुत ऊपर नीचे वोलेटाइल था थोड़ा। वैसे भी फ्राइडे के दिन ऐसा ही होता है, खास करके कोई डायरेक्शनल मूव नहीं मिलता है। तो उसके बाद हमें एक शार्प अप मूव मिला, थोड़ा सा करेक्ट हुआ, उसके बाद एक अप मूव मिला, ठीक है। तो हमें जैसे ही शार्प अप मूव मिले और उसके बाद बैक टू बैक दो दो रेड कैंडल बन जाए, जैसे कि यह बन चुका है। इस दो जी अगर बने तो इसको हम अवॉइड करेंगे, ठीक है। जो नॉर्मल दो रेड कैंडल बना, जैसे ही तीसरा रेड कैंडल बनेगा हम इस पे शॉर्ट पे बैठ जाएंगे। इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी या फिर ए शेप रिकवरी। हम वी शेप रिकवरी और ए शेप रिकवरी इनको पकड़ेंगे, इनके टॉप पे पकड़ेंगे, ठीक है। टॉप पे पकड़ने के लिए क्या चाहिए हमें चाहिए एक शार्प ए या फिर शार्प बी। तो यहाँ पे मुझे शार्प ए मिल गया है, जैसे कि ऐसा कुछ मिल गया, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, जैसे ही दो दो रेड कैंडल बना शार्प ए मूव के बाद तीसरे कैंडल पे हम ट्रेड पे बैठ जाएंगे। सिंपल सा रूल्स है, इसको आप ट्रेंड कैप्चर भी कर सकते हो और हमें बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा। और सिंपल सा स्टॉप लॉस होगा 30 पॉइंट, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 30 पॉइंट और मिनिमम 20 पॉइंट। इतना एसएल हमें इस स्ट्रैटेजी में देना होगा, इस सेटअप पे रहेगा, ठीक है। तो बैक टेस्ट भी करेंगे, ठीक है, बैक टेस्ट करके देखेंगे क्या होता है। ये तो आज का मूव था, ठीक है। और भी बैक टेस्ट करके देखते हैं क्या हुआ है आज। तो यहाँ पे देखिए एक शार्प अप मूव आया है, उसके बाद दो दो बैक टू बैक रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट दो कैंडल में ही हमें 50 पॉइंट का टारगेट अचीव करता हुआ दिख गया। स्टॉप लॉस भी दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो इस कैंडल पे हमें एंट्री ली, ठीक है, दो दो रेड कैंडल बनी बैक टू बैक। उसके बाद हमारा स्टॉप लॉस कितना गया, 30 पॉइंट, लगभग 30 पॉइंट। और टारगेट हमें उसके हिसाब से कितना मिल गया, 50 पॉइंट। मिनिमम 50 पॉइंट का टारगेट हम लेंगे इसमें और 30 पॉइंट का एसएल हम डालेंगे, ठीक है। और भी बैक टेस्ट करते हैं, चलो देखते हैं। छोटे छोटे मूव भी कैप्चर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हुआ है इस कैंडल पे देखो दो दो ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद तुरंत मार्केट अप मूव देना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी। तो हम वी शेप ए शेप रिकवरी को इससे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, छोटे छोटे मूवमेंट, अगर बहुत बड़ा ट्रेंड ना हो तो छोटे छोटे मूव को आप अवॉइड करो, ये स्कैल्पिंग की तरह ही हो जाएगा। तो हमें स्कैल्पिंग नहीं करनी है, हमें स्ट्रैटेजी में बड़ा पॉइंट चाहिए। बड़ा पॉइंट मतलब मिनिमम 50 पॉइंट का टारगेट हमें रखना ही पड़ेगा, उसके अगेंस्ट में एसएल 30 पॉइंट मैक्सिमम देना होगा, ठीक है। तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर बैठेगा और आप प्रॉफिटेबल भी रहोगे। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो अच्छा खासा डाउन साइड का मूवमेंट हुआ, उसके बाद बैक टू बैक दो दो
ग्रीन कैंडल बना। जैसे ही तीसरा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तीसरा कैंडल पे, तीसरा जो रेड कैंडल है उस पे हम एंट्री लेंगे और इस तीसरे कैंडल पे एंट्री लेने के बाद हमें 50 पॉइंट का टारगेट के लिए रुकना है और आगे जो मिलेगा ट्रेल करेंगे। अभी ट्रेल भी इसी में बताएंगे, ठीक है। अगर मान लो आपने इस कैंडल पे हाई के ऊपर ही बाई किया है तो आपका टारगेट क्या रहेगा, 50 पॉइंट मिनिमम, जो कि इस कैंडल ने पूरी कर दी है, ठीक है। चौथा आपका एसएल कितना रहेगा, 29 पॉइंट का, मतलब इस सेटअप पे फिट बैठता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ज़रूर लेना चाहेंगे इसको और इसको थोड़ा पेशेंटली अगर होल्ड कर सकते हो तो वो बहुत बढ़िया है। पेशेंटली कैसे होल्ड करना है वो मैं बताऊँगा। जैसे कि आपने ऐसे यहाँ पे एंट्री ले लिया और मार्केट ऊपर जाने लगा और नीचे आने लगा तो एसएल हिट, तो अब निकल जाएंगे 30 पॉइंट का एसएल देके। तो एसएल भी सेट कर दिया और टारगेट हम सेट नहीं करेंगे। टारगेट को क्या करेंगे, जैसे 50% टारगेट हमारा डाउन हुआ है, 50 पॉइंट का टारगेट, हम वहाँ पे अगर 4 लॉट लेते हैं तो 3 लॉट का हम बुक कर लेंगे 50 पे ही। और दूसरा बचा हुआ जैसे ही 50% से ऊपर जाएगा, 50 पॉइंट से 80 या 90 पॉइंट चला गया तो हम हमारा टारगेट को एसएल को शिफ्ट करके 50 पॉइंट पे लाके छोड़ देंगे। जो 50 पॉइंट टारगेट था वो अब हमारा एसएल रहेगा। अब मार्केट ऊपर ऊपर भागता रहेगा, आप ट्रेल करते रहोगे ऐसे ऐसे और आखिर में आपका ट्रेलिंग एसएल हिट होगा। कहीं ना कहीं पे जाके तो ट्रेलिंग एसएल हिट होगा ही होगा, ठीक है। सिंपल सा ट्रेलिंग है ये। और भी देख लेते हैं बैक टेस्ट करके कहाँ पे मिला। मैंने देखो 6 महीने से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, बढ़िया टारगेट दे रहा है हमें और अच्छा खासा मूवमेंट मिल रहा है। कभी कभी मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा, छोड़ देंगे। जिस दिन नहीं मिलेगा छोड़ देंगे, किसी और सेटअप पे ट्रेड कर लेंगे, बट ज़बरदस्ती के ट्रेड मत लेना और लेना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटा मूव है, छोटा मूव, इसको हम छोड़ देंगे। हमें मिनिमम जो डाउन साइड का रिकवरी है या अप साइड का रिकवरी है, वहाँ पे जो कैंडल बनेगा जहाँ पे ट्रेड लेंगे वो मिनिमम 50 to 80 पॉइंट का मूव होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 50 to 80 पॉइंट का मूव होना चाहिए, तभी हमें 50 पॉइंट का टारगेट मिलेगा। नहीं तो इस सेटअप पे आप अगर छोटे छोटे मूव कैप्चर करोगे, जैसे कि ये 30 पॉइंट का टारगेट मूव है ये, और उसके अगेंस्ट में आपका एसएल भी छोटा रखना पड़ेगा या फिर टारगेट भी छोटा रखना पड़ेगा। तो इस सेटअप पे हम मिनिमम 50 पॉइंट का अप मूव लेंगे। यहाँ पे देखिए अच्छा खासा डाउन मूव हुआ है, डाउन साइड का मूवमेंट हुआ है और उसके बाद फिर बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल बना। हर हमारा यहाँ पे एंट्री बनेगा कि नहीं वो हम देखेंगे। जैसे ही आपने इस कैंडल पे एंट्री ली है, इस कैंडल के हाई के ऊपर जैसे तीसरा कैंडल बनना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे देखेंगे 40 पॉइंट का एसएल आ रहा है। अगर आप बेयर करना चाहो तो ले सकते हो, वरना छोड़ दो, ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है। टारगेट तो बैक टेस्ट करने पर मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर हम दिखाएंगे तो बैक टेस्ट करके और भी दिखाएंगे, टारगेट मिल जाएगा, बट लाइव मार्केट में हम लोगों का तोता उड़ जाता है, मुझे भी पता है। तो इसीलिए इस सेटअप पे हमें 30 पॉइंट का ही एसएल लेना होगा, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में 30 पॉइंट का टारगेट भी लेना है। अब यहाँ पे देखिए इस जगह पे अच्छा खासा अप मूव हुआ है। अप मूव होने के बाद 2 बैक टू बैक रेड कैंडल बना, ठीक है। जैसे ही रेड कैंडल बना हमें हमारा सेटअप एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। ये तीसरा कैंडल था, ये तीसरा कैंडल ग्रीन हो चाहे रेड हो, हमें तीसरा कैंडल पे ही एंट्री लेनी है। अगर तीसरी कैंडल की लो पे, अगर एक ग्रीन कैंडल है तीसरी कैंडल, तो उसके लो पे भी अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो यह का ही ट्रेड लोगे तो आपका 30 पॉइंट के आसपास आपका एसएल बैठ रहा है। उसके अगेंस्ट में आपका टारगेट भी बढ़िया मिल रहा है, ठीक है। किसी किसी दिन आपको बहुत ट्रेड मिलेगा या किसी किसी दिन आपको ट्रेड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और भी बैक टेस्ट कर लेते हैं, चलो देखते हैं। जैसे इस दिन हमें ट्रेड नहीं मिला है, इस दिन इस सेटअप के हिसाब से नो ट्रेडिंग डे होना चाहिए, ठीक है। तो इस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, ट्रेड की खुजली नहीं है, हमें पैसा को सेव रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है, यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला, नहीं करेंगे। दूसरे दिन यहाँ पे भी ट्रेड नहीं मिला, नहीं करेंगे ट्रेड, कोई बात नहीं, ट्रेड लेने की खुजली हमें नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक ट्रेड मिला था बट वो एक्टिवेट नहीं होगा, डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, उसके बाद यहाँ पे हमारा एंट्री बनता इस कैंडल के आधार पे मुझे एंट्री मिलता, बट यहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? छोटा सा टारगेट के साथ कितना बड़ा एसएल आ रहा था, देखो कि हाँ, इस कैंडल पे एंट्री नहीं मिलेगा क्योंकि बैक टू बैक 2 ग्रीन कैंडल है, बट ये एक दोजी है,
तो इस पर हमें ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। डोजी कैंडल पर ट्रेड नहीं करना है। डोजी कैंडल इनडिसिसिव होता है, तो उसमें बायर और सेलर दोनों का लड़ाई बराबर हो जाता है, तो इसीलिए डोजी बन जाता है। तो अब हमें यहाँ पे देखना होगा यहाँ पे ट्रेड मिला है कि नहीं। इस जगह पे हमें ट्रेड मिलेगा। इस कैंडल पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका 40% के ऊपर, आपका 40 पॉइंट के ऊपर आपका एसएल जा रहा है। अगर आप बेयर कर पाओगे तो लेना, मतलब अगर आपका रिस्क कैपेसिटी ज़्यादा है तो ही ट्रेड लेना, वरना नहीं, ठीक है। छोड़ देंगे, इतना बड़ा आप भाई किसी और सेटअप है इसमें एक्टिवेट होगा, शायद उस पर हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो नो ट्रेडिंग डे। जिस दिन भी ट्रेड मिलेगा ना धमाकेदार मिलेगा, जिस दिन नहीं मिलेगा उस दिन हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था, ठीक है, इस जगह पे ट्रेड मिल सकता था, बट बैक टू बैक जो रेड कैंडल आया है उसमें एक दोजी है, तो दोजी कैंडल पे हम ट्रेड नहीं लेंगे इस ट्रेड में, ठीक है। दोजी में क्यों ट्रेड नहीं लेंगे, दोजी इनडिसिसिव होता है, मैंने बता ही दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ, उसके बाद वी शेप रिकवरी दिया है। तो इस पर हम देखेंगे क्या इस पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ है। इस कैंडल पे अगर हम ट्रेड लेते अपसाइड के लिए 40 पॉइंट का टारगेट हो रहा है, लगभग 37-38। तो अगर आप इस पे अगर थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लोगे तो उसके हिसाब से भी आपको टारगेट ज़्यादा ही मिलेगा। 90 पॉइंट का टारगेट मिल चुका है, अगर 90 पॉइंट भी कैप्चर नहीं कर पाए तो 50 पॉइंट तो कैप्चर करना ही करना है इस पर, ठीक है। तो आप यहाँ पे ट्रेड उठा सकते हैं, बस रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। बहुत बड़ा अप ट्रेंड शुरू हुआ है, बहुत बड़ा अप ट्रेंड शुरू हुआ है, उसके बाद हमें बैक टू बैक 2 रेड कैंडल चाहिए, ठीक है। उसी कैंडल के आधार पे हमें ट्रेड लेना है। वो कैंडल या नॉर्मल कैंडल होने चाहिए, दोजी वगैरह नहीं चाहिए। कोई भी कैंडल हो चलेगा, बट दोजी नहीं चलेगा, ठीक है। रूल्स फॉलो करना। 30 पॉइंट का एसएल है, 50 पॉइंट का टारगेट है, और जैसे ही टारगेट अचीव हो जाता है, मैं अगर 2 लॉट लेना चाहती हूँ, 2 लॉट से ट्रेड करना चाहती हूँ, तो हमें 1 लॉट वहाँ पे बुक करना होगा, और 1 लॉट जैसे ही 50 पॉइंट से ऊपर 80 या 100 चला जाए तो हमें तुरंत एसएल को शिफ्ट करके 50 पॉइंट पे लाके छोड़ देना है। वो जो 50 पॉइंट पे हमारा टारगेट था, वो बचा हुआ 1 लॉट, उसका एसएल 50 पॉइंट पे आ जाएगा, मतलब हम प्रॉफिट जोन में बैठेंगे। किसी भी हाल में वो प्रॉफिट जाना नहीं चाहिए, ठीक है। सिंपल सा रूल्स है, और भी बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए आते रहेगा। जुड़े रहिए चैनल से, सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।